खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं धर्मपाल मलिक, जींद हरियाणा से। धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी का टॉपिक है घर की शांति। आजकल अधिकतर घरों के अंदर शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए भी कोठियाँ हैं, कार हैं, बीबी है, बच्चे हैं, लेकिन आदमी के दिमाग में पीस ऑफ माइंड नहीं है। पति पत्नी में नोक-झोंक होती रहती है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। ये घर घर की कहानी है। इसलिए मांगे राम जी एक रागनी के अंदर कहते हैं, मांगे राम क्या जिक्र करूं घर घर मटियाले चूल्हे। तो आज हम आपको इसी तरह की ये कहानी सुनाएंगे। एक आदमी जो मेरे आश्रम के अंदर आया, उस समय मैं खेत में रहता था, तो वो कहने लगा, भगत जी मेरी शांति गुम हो गई। मैंने कहा ढूंढ ले भाई, मेरे आश्रम में तो ये 3 कमरे हैं, एक गैराज है, पेड़ पौधे हैं और ये छोटा खेत है। यहाँ तो हमारे आश्रम में तो आपकी शांति नहीं आई। फिर मैंने उससे पूछा आपकी शांति कहाँ गुम हुई। वो कहने लगा, भगत जी शांति तो घर में ही गुम हुई है। फिर मैंने उसको कहा अगर शांति घर में गुम हुई है तो वो आपको घर में ही मिलेगी, वहाँ जाकर ढूंढो, उसका कारण ढूंढो, शांति क्यों गुम हुई। अगर आपको कारण मिल जाएगा तो इलाज भी मिल जाएगा। उसने कहा दरअसल भगत जी मेरी बीबी के साथ नहीं बनती। बीबी हैं, बच्चे हैं, मकान है, ज़मीन जायदाद है, लेकिन जो नहीं घर में शांति नहीं है। मैंने कहा ये तो बड़े बड़े घरों के अंदर भी नहीं है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शायरा हुए परवीन साकिर, और वो जो है नी टैक्सेशन कमिश्नर थी, जैसे हमारे IAS ऑफिसर होते हैं, उसका भी तलाक हो गया था और फिर दोनों पछताते हैं। उसके मौसी का लड़का मेजर था आर्मी में, उसके साथ उसकी शादी हुई थी और फिर दोनों पछताए। तब परवीन ने लिखा था, गलतियों से जुदा वो भी नहीं, गलतियों से जुदा हम भी नहीं, खुदा वो भी नहीं, खुदा हम भी नहीं, अदावतों ने कर दिया जुदा, वरना बेवफा वो भी नहीं, बेवफा हम भी नहीं। तो ये घर घर की कहानी है, चाहे वो बड़ा घर है चाहे छोटा है। तो भैया शांति से रहना सीखो, अपने विचार में लाओ। तो कहने लगा नहीं गुरुजी कोई फार्मूला दो शांति का। तो मैं उसको कहने लगा चल एक कहानी सुन भी, तेरे को फार्मूला मिल जाएगा। एक बार एक राजा था। राजा बड़ा भला आदमी था, लेकिन कानून को सख्ती से लागू करता था और जो नहीं कसूर की सज़ा ज़रूर देता था। और बड़े कसूर की सज़ा, ज़्यादातर सज़ा जो नहीं वो सज़ाए मौत देता था। उस राजा का एक वजीर भी था जो बड़ा भला आदमी था, जनता की भलाई के लिए काम करता रहता था और जनता के अंदर जनता भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और जनता के अंदर बड़ा लोकप्रिय था। एक दिन उसकी गाड़ी के नीचे आकर एक कुत्ता मर गया। मालिक ने शिकायत कर दी। राजा को मंत्री भी बड़ा प्यारा था, लेकिन दूसरी तरफ लोक लाज भी थी, क्योंकि लोकराज लोक लाज से चलता है। तो उसने वजीर को भी मौत की सजा दे दी, न चाहते हुए भी। जनता इकट्ठी हो गई, धरना दे दिया और राजा से प्रार्थना करने लगी कि इस वजीर को तो बख्शो जी, ये तो बड़ा भला आदमी है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, इंसान गलतियों का पुतला है। राजा ने कहा भाई मैं गलती चलो इसको माफ़ तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये मेरे सवाल का जवाब देगा कि आदमी अपनी पत्नी को कैसे खुश कर सकता है ताकि घर में शांति रहे। वजीर भी बड़ा समझदार था। उसने सोचा भाई मरना तो है, इतने फांसी पर तो चढ़ना है, थोड़ा समय मांग ले। उसने कहा जी मुझे 6 महीने का समय दिया जाए, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा।
तो हमारा हरियाणवी में कहावत है, एक बोतड़े का बाहर को चक्कर काटते पाछे 100 उसान आवे। वजीर पढ़ा लिखा था, घर से चल दिया, कॉलेजों में गया, यूनिवर्सिटियों में गया, बड़े बड़े प्रोफेसरों से, प्रिंसिपल से, वाइस चांसलरों से मिला, लेकिन उसको उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह संत महात्माओं के पास गया, एक फकीर से कहने लगा, जी मेरी ये समस्या, समस्या का समाधान बता। फकीर ये सुनकर हंसने लग गया। वो बोला, मैं क्यों गेरुए पहने बैठा हूँ? बोला, आदमी मैं भी इसी दुख में बाबा बन रहा हूँ। ये घर घर की कहानी है और घर घर की बीमारी है। कहीं शांति नहीं, अपना घर बसा ले, जाके फायदे में रहेगा। लेकिन सवाल का जवाब उसे संतों के पास भी नहीं मिला। ये आजकल डेरों में भी जनता इसलिए ज्यादा जाती है, विचार नहीं मिलते, शांति नहीं मिलती, शांति ढूंढने के लिए जाती है। तो तंग होके वो एक दिन एक कोल्लू के अंदर गया और वहां से उसने देखा एक जमींदार का खेत था और एक गाने गा रहा एक मजदूर और उसकी पति और पत्नी दोनों गाने गा रहे, खुशी से जमींदार के ईख में छोल करने लग रहे। उसको भूख भी लगी थी, उसने समझा 1-2 गंडा चूस लिए। तो मजदूर से कहने लगा, भाई तुम तो दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हो यार, इस खुशी का कारण बता कि एक आदमी अपनी पत्नी को कैसे खुश रख सकता है। वो मजदूर ने कहा, ले ये 2 गंडे तो तू तेरे ले जो चूस लिए और 2-1 गंडे इस जंगल में, जो गांव के बाहर जंगल है बनी है, उसमें एक जोनी भूतनी रहती है और तू उसके पास चला जा, तेरे सवाल का जवाब वो देगी। मरता क्या न करता। वजीर भूतनी के पास चला गया, उसने राम रमी की। भूतनी ने कहा, हाँ क्या बोलो, क्या समस्या है? उसने कहा, कोई समस्या नहीं। भूतनी ने कहा, ये तोरी की बेल दिखाई देती आपको? इस तोरी की बेल के ऊपर ये मकोड़े चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ये भी चक्कर में हैं। ये अल खान के चक्कर में जो नहीं, कीड़े मकोड़े अल खान के चक्कर में जो नहीं धक्के खा रहे हैं। प्रकृति का हर जीव चक्कर में है और उसका कोई न कोई कारण है, बगैर कारण के कोई धक्के नहीं खाता। सच बता, बात क्या है? तो वजीर ने कहा, मेरी एक ये समस्या है, मेरा एक सवाल है कि आदमी अपनी पत्नी को खुश कैसे रख सकता है। भूतनी ने कहा, है जवाब मैं दे दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उसने कहा, क्या? वो बोली, इसके लिए तुझे पहले मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। वजीर ने सोचा, मारा तो तू वैसे भी 6 महीने रहने में 15 दिन का समय हो रहा, 6 महीने पूरे होने में तेरे को राजा लटकाएगा और ना तो भूतनी मारेगी, हो सकता है यहाँ जान बच ही जाए। वजीर सहमत हो गया, वो कहने लगा, हाँ मैं शादी कर लूंगा आपके साथ। फिर भूतनी ने कहा, मेरी एक दूसरी शर्त और है। वो कहने लगा, वो क्या है? वो कहने लगी, मैं 12 घंटे तो परी रहती हूँ और 12 घंटे भूतनी रहती हूँ। तो ये बता मुझे, दिन में मैं किस टाइम रहना, मुझे दिन में भूतनी रहना है या रात को? परी किस टाइम बनना है और भूतनी किस टाइम रहना है? वजीर फिर असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं इसको कहूँगा तू दिन में भूतनी रो तो समाज मेरे को बसने नहीं देगा, कोई मेरे घर आएगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा। और मैं इसको कहूँगा तू दिन में परी बन के रो, रात को भूतनी बन के रो, तब भी जो नहीं वो सौदा घाटे का है। फिर मैं इसका करूँगा क्या? ये रात को फिर मेरे को खाएगी भूतनी। तो वो असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, ये फैसला भी आपका ही है, आपका दिल चाहे जब परी बनना, दिल चाहे जब भूतनी बनना। इस पर भूतनी हंसने लगी। वो कहने लगी, अगर मुझे मेरी ही मर्जी से चलना है फिर तो मैं 24 घंटे परी ही रहूंगी, मैं खुद भी खुश रहूंगी और तेरे को भी खुश रखूंगी। अब मंत्री को जो नहीं अपने सवाल का जवाब मिल गया था। इसलिए भाइयों, अगर शांति चाहते हो तो इन्हें अपनी मर्जी से रहने दो।
ये था सवाल का जवाब और ये थे आज की कहानी। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद।